माँ का सजा है कितना निराला दरबार। माँ सुनती है सब भक्तों की पुकार। पूरे कर दो सारे हमारे अरमान। इतनी दूर से आए हैं हम माँ तेरे द्वार। आप सभी को जय माता दी और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और माता रानी आप सब की मनोकामना को पूरी करे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और सुबह के हो रहे हैं 4:30 और मैं 4:30 बजे डेली उठ ही जाती हूँ और उसके बाद में भगवान को प्रणाम करके धरती माता को प्रणाम करने के बाद में मैं किचन में आ चुकी थी। और किचन में जाने के बाद में अपना जो बासा मुँह होता है उसमें जैसे कि मैं पानी भर के कुल्ला करके अपने आँखों पे छींचती हूँ, जिससे कि जो हमारे आँखों में जो जाले होते हैं वो साफ़ होते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद में मैंने घर के पूरे झाड़ू निकाल दिए थे। घर के झाड़ू निकालने के बाद में यहाँ पे बाहर भी मैंने झाड़ू और पोछा कर दी थी। उसके बाद में यहाँ पे डाल रही हूँ रंगोली। तो जैसे कि पता ही है कि आजकल नवरात्र है, तो नवरात्र में हमें सभी तरफ अपना घर का साफ़ सफाई ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि मैं सेम अपने घर को साफ़ सफाई करके यहाँ पे रंगोली वगैरह डालती हूँ। कहते हैं कि सुबह सुबह जब हम ये सब काम करते हैं ना, तो उससे जो भी भगवान हैं, जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं तो माता रानी भी देखती है कि किसका घर साफ़ है, कौन साफ़ सफाई रखता है। ये सब देख के ही माता रानी भी प्रसन्न होती है। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह लगा दी हूँ भजन, क्योंकि जब हम सुबह सुबह जैसे कि उठ जाते हैं ना, तो सच में भजन लगा देना चाहिए। और उस समय जब भजन सुनो तो ऐसा फील होता है जैसे हम कहीं मंदिर में एक शांत वातावरण में बैठे हैं, जहाँ भगवान के बहुत करीब जा चुके हैं। और ये रियलिटी मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, सच में मुझे ऐसे ही लगता है। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना तैयार करने लगी थी। तो आज मैं पालक और आलू बना रही हूँ। और आजकल सर्दियों में अब बस पड़ेंगे तो बस यही सब ज़्यादा बनेंगे घर पे। और यहाँ मैं आटा वगैरह गूंद चुकी थी और यहाँ अब मैं बादाम वगैरह छील के रख दूँगी बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि मैं सोचती हूँ जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं तो मैं जल्दी से जल्दी काम निपटा के पूजा पाठ करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ना सुबह सुबह क्या हो जाता है कि जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो उनके लिए पहले टिफ़िन पैक करो, फिर हस्बैंड 8 बजे जाते हैं उनके लिए करो। तो ये जो 7 से 8 के बीच में जैसे 6 बच्चे जाते हैं 7 बजे, हस्बैंड जाते हैं 8 बजे, तो जो मेरा जो 5:30 से लेके 8 बजे का जो रूटीन होता है ना, बस बना के देना यही चलता है। तो इन बीच मैं घर के काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ बच्चों का टाइम हो चुका था तो लंच वगैरह मैंने पैक कर दी और यहाँ ब्रेकफास्ट भी रखी थी बच्चों को देने के लिए। तो वो लोग ब्रेकफास्ट और बनाना शेक वगैरह पी के जा चुके हैं स्कूल। और उसके बाद में मैं अब कर लूँगी अपने घर की थोड़ी सफाई, क्योंकि उनके जाने के बाद में ना 7 बजे जाते हैं तो थोड़ा मेरे पास में टाइम बचता है। तो उस बीच में मैं थोड़ा सा यहाँ बेड वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, ताकि कि मैं घर का काम थोड़ा फटाफट निपटाऊँ और पूजा पाठ कर सकूँ। कम से कम ये 9 दिन है ना, मैं सोचती हूँ कि और भी जल्दी से मेरा पूजा हो जाए तो मुझे बड़ा संतुष्टि मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नवरात्र जो चल रहे हैं ना, तो मैं 9 दिन के फास्ट तो नहीं करती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला करती हूँ और लास्ट के अष्टमी का रखती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। पहले मैं शादी से पहले किया करती थी, लेकिन फिर शादी के बाद ना मैंने छोड़ दी हूँ। बस अब फर्स्ट और लास्ट ही करती हूँ। और इनके दौरान बस इतना ही मैं पालन करना चाहूँगी कि जैसे लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना ज़रूर कोशिश करना चाहिए। तो हाँ, लहसुन प्याज बिल्कुल भी हम लोग अभी बंद कर दिए हैं, 9 दिन तक बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो यहाँ हस्बैंड भी जा चुके थे और थोड़ा सा मैं बाहर का आप लोगों को व्यू दिखा रही थी। थोड़ा साफ़ सफाई कर दिया गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ मेरा घर का सारा काम हो चुका था, बस बचा था पोछा। तो यहाँ मैं लगाऊंगी पोछा। तो फ्रेंड्स, हमें जैसे नवरात्र के दौरान ना कुछ बातों का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, तो जब मैं पोछा लगाती हूँ तो नमक डाल के लगाती हूँ। और हमें कम से कम नवरात्र रहे या ना रहे, कम से कम 1 हफ्ते में 2 बार तो नमक डाल के ज़रूर पोछा लगाना चाहिए। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। तो ये मैंने गंगा जल ले ली हूँ और गंगा जल सारे घर में छिड़क लूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लेडीज़ से 7 दिन के लिए पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं, तो इस दौरान हमारा घर का जो कई सारे सामान है जो हम लोग छू देते हैं, तो हर चीज़ को हम लोग साफ़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बेडशीट वगैरह होता है तो ये सब तो हम साफ़ कर देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ का पालन बहुत ज़्यादा करते हैं, छुआछूत ज़रूर जैसे मानते हैं। तो हमारे पहले मैं गंगा जल छिड़क दी हूँ, जिससे कि जो गंगा जल से पवित्र हो जाता है। तो मैं ऐसे ही इसी तरह से करती हूँ। और ख़ास
ख़ास करके जैसे अभी नवरात्र है तो हमें इस दौरान और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने यहाँ गंगा जल वगैरह छिड़क दिए हैं पूरे घर में, जैसे कि बेड वगैरह में, सब चीज़ में। और उसके बाद में मैं यहाँ करूँगी मंदिर की सफाई, क्योंकि ना जैसे कि 7 दिन तक पूजा नहीं करो ना तो मंदिर में काफ़ी, जैसे कि बच्चे पूजा करते हैं तो अपने मन मर्जी से बेचारे जैसे करना होता है वैसे कर लेते हैं, चलो करते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। तो थोड़ा फैला फूलू के रख देते हैं, तो बस वही मैं मंदिर की यहाँ सफाई करूँगी। क्योंकि 9 दिन जैसे नवरात्र के लिए ना मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मैं खुद ही नहीं पूजा कर रही थी तो मंदिर का कैसे सफाई करती। तो बस ऐसे ही रह गया था। हस्बैंड भी बस दिया वगैरह लगा देते हैं, बाकी वो लोग कुछ कर नहीं सकते, जहाँ का सामान वहीं रह जाता है। तो बस यहाँ मैंने मंदिर की कर दी थी सफाई, और उसके बाद में यहाँ मैं कर लूँगी पूजा। तो क्या है ना, नवरात्र के दौरान हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, हमारी मंदिर की भी साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए। और जैसे कि मैंने यहाँ गंगा जल से ही साफ़ किए थे, और यहाँ मेरा हो चुका है पूजा पाठ, और यहाँ पे 1 लोटा पानी ज़रूर भर के रखूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, 1 लोटा पानी भर के रखने से घर की जो सुख समृद्धि बनाई रखी होती है 1 लोटा पानी भर के रखने से। और उसके बाद में मैं अपने कान्हा जी को लगा दूंगी भोग। तो यहाँ पे आज मैं चिक्कू दे रही हूँ अपने कान्हा जी को, और चिक्कू के साथ साथ जैसे मैं मिश्री ज़रूर डेली डालती हूँ, मिश्री और तुलसी का ये डेली का मेरा भोग है। बाकी मैं फ्रूट दे देती हूँ, लेकिन ये सब ज़रूर रखती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और आज इस वक्त हो रहे थे 9:30। और क्या है ना कि पूजा करते करते मुझे टाइम हो ही जाता है। आज मैंने मंदिर साफ़ किए तो और ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे चलो मंदिर तो आज मैंने साफ़ किए, लेकिन जैसे सारे भगवान को नहला के, सारे भगवान को टीका लगा के काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, मतलब आधा घंटा तो यहाँ प्रॉपरली मुझे पूजा करने में लग ही जाता है। तो यहाँ मैंने पूजा वगैरह कंप्लीट कर चुकी हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे एक धूप अगरबत्ती हॉल में ला के लगा दी हूँ। क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे ये जब लगाते हैं ना सुबह सुबह, तो ये जो वाइब्रेशन होता है, मतलब ये सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा लगता है। और सचमुच में आप लोग भी ज़रूर करके देखना। और नवरात्र में अगर माता रानी को अगर प्रसन्न करना हो ना, तो सचमुच में हमारे घर की साफ़ सफाई, और हमें इधर उधर का ध्यान रखते हुए, जैसे कि कपड़े भी इस समय नवरात्र के दौरान हमें जूठा नहीं रखनी चाहिए, तुरंत ही तुरंत हमें धो देना चाहिए। क्योंकि नवरात्र देखिए साल में 1 बार आता है, और अगर हम इस समय भी अगर अपने घर की साफ़ सफाई को अगर नहीं रखेंगे, जहाँ का सामान वहीं फेंक के रखेंगे, या कपड़े जैसे जो जूठे कपड़े होते हैं अगर उसे छोड़ देंगे, तो माता रानी भी रूठती है और हमारे ऊपर क्रोधित होती है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके थे, तो बस खाना वाना खा के ना मैं यहाँ पे सुखा दे रही हूँ। तो ये सब काम ना मैं जो कपड़े वाला है वो लास्ट में ही करती हूँ, जो खाती हूँ वो मेरा थोड़ा हजम भी हो जाता है उस चक्कर में। तो चलिए यहाँ पे कपड़े भी मैंने डाल चुकी हूँ, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके बाय।